साल 2025 की क्लास 11th की और 12th की फाइनल डेट आ चुकी है, जो इस वीडियो में मिल रही होगी, जिसके मुताबिक किस बुक का पेपर किस डेट को होगा, किस बुक की तैयारी में छुट्टियां कितनी होगी, तभी तो प्लान ना पाएंगे। इस बुक में छुट्टी कोई नहीं है, इसका काम अब भी मुकम्मल करना पड़ेगा। और अभी जो आखिरी दिन रह गए हैं इसे कंप्लीट होने अब क्या करें, इन आखिरी दिनों में एक कंप्लीट प्रोडक्ट दे रहा हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम, नाम मेरा अब्दुल्ला मुगरम। सबसे पहले हम डिफरेंस करते हैं कि टेंटेटिव डेटशीट और फाइनल डेटशीट, इसमें फ़र्क क्या होता है। जो होती है टेंटेटिव, ये भी बोर्ड रिलीज करता है, ये चेक करने के लिए कि पंजाब के जो 9 बोर्ड है कश्मीर को मिलाकर, क्या यहाँ पर सारे इदारे इस डेटशीट को मानते हैं। फिर उसमें जो इम्प्रूवमेंट करने वाली होती है वो करने के बाद फाइनल डेटशीट आती है, जो कि आपकी रोल नंबर पे मिल रही होगी। ये वही डेटशीट इस वीडियो में बता रहा हूँ मैं, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर देखो हर डेट लिखी हुई है। अब ये क्या लिखा हुआ है, लेक्चर लिप। तो हाँ ना मेरे दोस्त, मेरी टीम ने आपकी मुकम्मल तैयारी के लिए, चाहे वो क्लास 12th है या फिर 11th है, मुकम्मल लेक्चर डिसाइड किए हैं। मैं इसकी कंप्लीट डिटेल देता हूँ आपको। लेकिन चाहे क्लास 11th हो या 12th हो, यहाँ पर मुकम्मल तैयारी के लिए एक कंप्लीट सिस्टम चाहिए होता है, जिसमें बच्चों 11वीं और 12वीं की मुकम्मल तैयारी करवाई जाए। इसी के लिए तो मेरी टीम ने अज़म बैच तैयार किया है। इसका मतलब ही है मेहनत, कोशिश और कामयाबी करना। जिसमें क्या मिल रहा है, सबसे पहले मिल रहा है कंप्लीट नोट्स। मैं चंद सेकंड लाऊंगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए। अब मिल रहा है कंप्लीट नोट्स मिल रहे होंगे, क्योंकि ना तो अपने बुक से तैयारी कर सकते हैं, वहाँ सब कुछ मिक्स किया होता है, नहीं समझ आती लॉन्ग कहाँ से बन रहे हैं, शॉर्ट कहाँ से बन रहे हैं, एमसीक्यूज कहाँ से बन रहे हैं। ना ही हम किसी हेल्पिंग बुक से कर सकते हैं, वहाँ तक टॉपिक को बहुत एक्सप्लेन किया होता है ना, वहाँ से याद नहीं होता। तो यहाँ पर नंबर 1 में मिल रहा होगा नोट्स मिल रहे होंगे। अब ये नोट्स होंगे भी सुपर बेस्ट। वो किस तरह, क्योंकि नोट्स बनाएंगे साइंटिफिक रूल्स के मुताबिक, प्रॉपर प्रेजेंटेशन होगी, प्रॉपर लेंथ होगी, और क्वेश्चन हो या फिर टॉपिक हो या फिर चैप्टर, उनको तैयार करने के, याद रखने के टिप्स दी गई हैं, किस तरह टॉपिक को लॉन्ग टाइम में याद रखना है, ये आपको मिल रहा होगा। बाकी अज़म बैच की कंप्लीट डिटेल के लिए आपको ना नीचे इस वीडियो के नीचे टाइटल पे करें क्लिक, वहाँ पहुंच जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। जब वहाँ क्लिक करेंगे ना, आप टीम के नंबर पे पहुंच जाएंगे। आपको अज़म बैच की कंप्लीट डिटेल दे देगी, उसको ज्वाइन करने का तरीका देगी। इसकी इतनी सी फीस है, वो भी आपको नीचे मिल जाएगी कितनी फीस है इसकी। अब उसके बाद है हमारे पास लेक्चर। अब बात ये थी लेक्चर क्या होंगे, तो पूरी पूरी बुक तैयार करवाई जाएगी। तो माय डियर स्टूडेंट, ऐसा कभी भी नहीं करना होता। जो ये करेगा ना वो गेम से बाहर हो जाएगा। बल्कि लास्ट टाइम पे हमने करनी ही रिवीजन होती है, रिवीजन किससे करनी होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। वो क्वेश्चन जो पहले भी इस साल आते थे और इस साल भी आ रहे होंगे। इसके बाद इन लेक्चर को लेने के बाद जो बच्चा ये लेक्चर लेगा, जब वो एग्जाम हॉल जाकर पेपर लिखेगा ना, पेपर को देखेगा, वही क्वेश्चन आ रहे होंगे जो उसने लेक्चर में लिए थे। मैं ये कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट, एक होता है रूल, उसका नाम है 20-80 रूल। मैं इस रूल को ना एक सिंपल स्टोरी समझाता हूँ। इसके मुताबिक फर्स्ट कोई एक बुक है, इंग्लिश की बुक है, 100 पेज की बुक है। अब ये पेज 100 पेज की बुक है, जो इसका पेपर होगा 100 नंबर का होगा। अब यहाँ 100 पेज की बुक में से 20 पेज ऐसे होंगे, 20 पेज ऐसे होंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे, जिनसे 80 नंबर का पेपर आ रहा होगा। यानी बच्चे को 100 पेज तैयार नहीं करने पड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ 20 पेज तैयार करने पड़ेंगे। उन 20 पेज से जो कि इंपॉर्टेंट हो गया, उसका 80 नंबर का पेपर आ रहा होगा, और कभी कभी 90 बन जाता है। अब वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेक्चर में करवा रहा हूँ। हमें एक्सपीरियंस से मिल जाते हैं, क्वेश्चन कौन से होते हैं, मुझे वही होते हैं जो हर साल पहले भी आए थे और इस साल आपके एग्जाम में भी आ रहे होंगे। ये वहाँ पर लेक्चर होगा, उसी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, गेस्ट होगा, प्लान होगा, सब कुछ वहाँ लेक्चर में मिल जाएगा। और ये कहाँ मिल रहे होंगे, जैसे हमें बताया मैंने आपको, जिस एग्जाम से पहले उसके मिल रहे होंगे। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश के पहले उससे मिल जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश की है ना 26, 27, 28 ये तरीक आती है। यहाँ पर इंग्लिश के आपको लेक्चर मिल रहे होंगे। अब मैं बताता हूँ किस बुक के लेक्चर मिल रहे होंगे। नंबर 1 पे आता है इंग्लिश। इंग्लिश में क्या चीज़ होती है, शॉर्ट क्वेश्चन ना, इनके आपको लेक्चर मिल रहे होंगे। और उसके बाद आता है हमारे पास फिजिक्स। फिजिक्स में आपको मिल रहे होंगे, क्या प्रॉब्लम है फिजिक्स की, न्यूमेरिकल की ना। फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल के कंप्लीट मिल रहे होंगे, जहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल तैयार करवाए जाएंगे। फिर उसके बाद जो लेक्चर मिल रहे होंगे फिजिक्स में, मीन्स होती है एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन। कितनी जरूरी है, अब इस बात को गौर से उनके दिमागों में बिठा लो। जो हमने करने होते हैं फिजिक्स में शॉर्ट क्वेश्चन, वो होते हैं 22, जिसमें 15-17 आने ही एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन है, और कभी कभी ये 22 और 22 के ऊपर तक पहुंच जाते हैं। इस कदर इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन। वो कंप्लीट लेक्चर में शॉर्ट जो इंपॉर्टेंट है, जो कि आ रहे होते हैं, वो तैयार करवा दिए जाएंगे। उसके बाद फिजिक्स में ये चीज़ थी। फिर केमिस्ट्री में अगर तो 12वीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, 85 में से 70-80 नंबर का आता ही वहाँ से वो कंप्लीट हो जाएगी। और सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन वो लेक्चर में कंप्लीट करवा देंगे। जब आपके बाद केमिस्ट्री पेपर होगा ना, उससे पहले आएगा, चाहे 11वीं है या 12वीं, उन दोनों के लेक्चर आ रहे होंगे। उसके बाद आती है बायो की बुक। हाँ, बायो की, क्योंकि मैंने मैट्रिक में बायो ग्रुप था। फिर उसके बाद एफएससी प्री मेडिकल की, और फिर एमडी कैट जो प्लस चल रहा होता है, ये सब कुछ मैंने किया था।
तभी मैं आपको बायो भी सुपर बेस्ट तरीके से करवा रहा हूँ। उसके सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, आना जुबा की इतनी मोटी बुक होती है, इतने छोटे लेक्चर में मुकम्मल तैयार करवा दूंगा जिस आ रही एग्जाम में आपके। उसके बाद ये 4 सब्जेक्ट पेपर तो मैं करवा रहा हूँ। अब बाकी 3 बुक्स हैं, वो आपने बताना है सही है कि नहीं चाहिए, चाहिए होंगे, पेपर तो हमें देने हैं। जिसमें नंबर आता है अल कुरान आता है, उसका लेक्चर होगा, फिर पास्टरी और इस्लामियत, इन 3 लेक्चर होंगे। ये अगर आप नीचे अभी वीडियो में जाकर कमेंट करेंगे कि हाँ मुझे साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ बाकी आर्ट्स बुक के भी चाहिए। हर बंदा बात तो करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता है, चाहे वो आए या ना आए, लेकिन उनका लेक्चर कभी भी नहीं दिया गया। पर पाकिस्तान में भी आपको पहली बार मिल रहे होंगे, मुकम्मल मैं तैयार करवाऊंगा आपको उन लेक्चर के सूरत में। ये थे आपके कंप्लीट लेक्चर थे, ये आपने मैसेज करने हैं तो आपको वहाँ मिल रहे होंगे। अब ये डेट शीट है ना कि चाहे वो 11वीं की या 12वीं की, आपको ना इसी वीडियो के नीचे ना मिल जाएगा लिंक व्हाट्सएप चैनल का, वहाँ पर मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना। लेकिन डाउनलोड करने के बाद आपने उससे प्रिंट निकलवाना है, लास्ट भी प्रिंट निकलवाना है, और प्रिंट वाले जहाँ बैठ के पढ़ते हो ना, सामने उसको चिपका देना है ताकि याद रहेगा मेरा पेपर कौन सा किस तरीके का, और आपको ये कंसेप्ट नहीं रखेगा और तैयारी करवाते रखेगा। ये आपने लास्ट में करना है। अब ये देखो, पहले पेपर जो होगा हमारा इंग्लिश का, 30 तारीख को होगा, फिर पास का होगा 2 तारीख को, छुट्टी है इसमें। उसके बाद आता है फिजिक्स का, छुट्टियां 2 इसमें आती हैं, केमिस्ट्री 2 इसमें 2 आती हैं, अल कुरान छुट्टी इसमें कोई भी नहीं आती, फिर बायो हो, मैथ तो छुट्टियां पर 2 हैं। उर्दू पहली बार उन्होंने ऐसा कर दिया है, उर्दू में छुट्टियां 6 कर दी हुई हैं, सब बच्चों को 6 छुट्टियां हैं। इतनी छुट्टियां हमें दे दी हैं, इतनी छुट्टियां हमें दे दी हुई हैं कि किसी बच्चे ने उर्दू की बुक को हाथ ही लगाया है ना, वो इन टाइम में 3-4 बार वॉइस कर लेगा। यहाँ पता टाइम है, मतलब यहाँ पे आपके लिए पता है क्या टिप है, वो ये है कि पहले हम ये कहते थे कि उर्दू का पेपर 100 नंबर का है, इसको भी टाइम दो, इसको भी टाइम दो। लेकिन 12वें बच्चों के लिए ना प्लस बाय क्या है, उर्दू को टाइम ना ही दें, जो अगर आपके पास अगर दूसरी बुक्स तैयार करनी रहती है ना, उनको टाइम दें, क्योंकि उर्दू में छुट्टियां, उसके पेपर भी कोई नहीं है, वहां पर तैयार हो जाएगी उर्दू। बाकी बुक्स को आपने टाइम दे, जैसे अल कुरान होगी, छुट्टी कोई भी इसमें नहीं है, और बाकी बुक्स पे होगी। अगर वहां पर तैयारी थोड़ी कमजोर है ना, वहां टाइम लगाएं। उर्दू को अभी ना छुट्टियां मिल जाएंगी यहाँ पर। अब ये तो होगी हमारे पास प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल की डेट शीट, लेकिन बाकी कहाँ की आर्ट्स से बच्चों की और कमर्शियल से बच्चों की। तो देखो माय डियर स्टूडेंट, आपके लिए वैसे नीचे अलग से निकाल दिए, ये कर दी है, उसकी डेट तक लिख दी गई है, कौन सा पेपर तरीक को है। क्या इनके लेक्चर नहीं आ रहे होंगे? आ रहे होंगे, क्यों नहीं आ रहे होंगे, लेकिन वो होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लेक्चर, शायद ना हो कंप्लीट। जो होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आ रहे होते हैं, उनकी वीडियो बनाकर डाल दी जाएगी उनके पेपर से पहले पहले, ताकि वो उसे रिवाइज कर लें। ये था हमारे पास 12वीं की डेट शीट। फिर आती है 11वीं की फाइनल डेट शीट। 21 तारीख को पहला पेपर होगा, फिर आएगा अल कुरान का, छुट्टियां पर 1 दे दी गई है, इंग्लिश छुट्टियां हमारे 2 दे दी गई हैं, बायो और मैथ में छुट्टियां 2 हैं, और केमिस्ट्री में 2 छुट्टियां हैं, इस्लामियत में छुट्टी कोई भी नहीं है, नहीं होती। लेकिन मेरी बार बाद ऐसा हुआ था, इस्लामियत में 2 थी, बड़ा फायदा उठाया, इसका पूरा फायदा उठाया, उस्ताद ने पूरे नंबर लेके दिखाए। ये अपने ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं। उर्दू हिट ये है कि हाँ 12वीं में 5 दे दिए, 6 दे दिए, लेकिन उनको 1 दिए, चलो कोई नहीं, हो जाएगी, आपको पहले तैयार करनी पड़ेगी। उसके बाद ये रही आपकी इकोनॉमिक्स, स्टैट्स और कंप्यूटर, उसकी डेट्स हमें लिखी है, 22 तारीख को वो है, 2 तारीख को ये, 4 तारीख को ये, इनके भी आ रहे होंगे बहुत क्वेश्चन लेक्चर आ रहे होंगे। तो फिर चूंकि आपको चाहिए लेक्चर, सब्सक्राइब चैनल को, आपकी अपनी मर्जी, आप फायदा ही होगा इसका, क्योंकि सिर्फ लेक्चर नहीं आ रहे होंगे, बल्कि साथ साथ आ रहे होंगे रोड मैप आ रहे होंगे। अभी जो सीरीज शुरू करूँगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, बच्चों की बहुत डिमांड है जिसकी, हमें पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दें, वो उनको भी बता रहा हूँ। और फिर एग्जाम्स में टिप्स क्या होती हैं तैयारी के लिए, कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स बता रहा हूँ, जो एग्जाम चाहिए होते हैं, पेपर कैसे लिखा आता है, पेपर को कैसे प्रेजेंट किया आता है, पेपर की तैयारी कैसे की जाती है, रिवीजन कैसे की जाती है, इनके मुकम्मल लेक्चर आ रहे होंगे, वीडियो आ रही होगी इनकी, फिर सब कुछ आपको इससे मिल रहा होगा। तो फिर तब तक के लिए फी मन अल्लाह, मैं नहीं, आप आपके अब्दुल्ला मुगल हूँ, आप ही गोल्स को सपोर्ट करता हूँ।